कभी भी इस कॉइन बेचने के लिए ना तो आपको किसी को अपनी आईडी देनी है, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, कुछ भी मत दीजिए। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बेंगलोर जा रहा था। बृहस्पतिवार को मैं निकला था और शुक्रवार को बेंगलोर पहुंच गया था और बेंगलोर एग्जीबिशन काफ़ी अच्छी रही, हर तरीके से बहुत बढ़िया थी। और ये एक एग्जीबिशन फाल्कन कॉइन्स वालों ने ऑर्गेनाइज की थी और काफ़ी लोग आए थे उसमें। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 100 से ज़्यादा बार बोल चुके हैं और लगभग हर वीडियो में हम बताते हैं कि आप किसी भी तरीके के चीटिंग फ्रॉड से बचिए। और ये सेम प्रॉब्लम मुझे बेंगलोर में महसूस हुई कि पहले ही दिन काफ़ी लोग मेरे से मिलने आए और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन वहीं के एक लोकल थे जो वहीं बेंगलोर में रहते हैं, मिस्टर श्रीनिवास। तो वो मेरे पास आए, वो अपने एक लड़के के साथ थे, कोई लड़का था, और उन्होंने मेरे स्टॉल पर एक डब्बा रखा कार्टून। और मुझसे उन्होंने कहा कि वर्मा जी, ये आपको मैंने व्हाट्सएप पे ये सारा सामान जो कार्टून में है 1,40,00,000 में डन किया है और मैंने आपको 8.5 लाख रुपए, 8,50,000 आपको पे किया है ऑनलाइन आपके नाम में। जैसे उन्होंने ये बात बोली, मैंने उनको कहा कि ये डब्बा यहाँ से हटाओ अभी, और आप जो है वो चीटिंग फ्रॉड के शिकार हुए हो और ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है। तो उस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने एक इतनी मोटी फाइल निकाली जिसमें 100 से 200 पेज थे। उन्होंने कहा, देखो ये वर्मा जी, आपका आधार कार्ड और मेरा आईडी जो आपने बनाया था, ये आरबीआई लेटर और ये सारे लेटर्स और जितनी भी ट्रांजैक्शन बैंक से मैंने किए हैं, जो 10,000, 20,000, 25,000 के हिसाब से 8.5 लाख की पेमेंट हुई है, वो सारे एविडेंस मेरे पास ये पेपर पे हैं। मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे, मैंने कहा जी ये हमारे नहीं है और आप चीटिंग फ्रॉड का ऑनलाइन का शिकार हुए। फिर काफ़ी उनको समझाने के बाद कुछ कन्नड़ के लोग थे वहाँ पर, जो लोग मेरे को जानते थे, वहाँ उन लोगों ने भी उनको समझाया कि भाई ये जो भी पेमेंट आपने की है वो इनके अकाउंट में नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग फ्रॉड हुआ है। फिर मैंने उनको लगभग 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जाकर इसकी कंप्लेंट पुलिस में और साइबर क्राइम में करो, क्योंकि बेसिकली आपके साथ ये 8.5 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो अगले दिन वो मॉर्निंग में मेरे पास एक एसआई को लेके आए, वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर थे वो। उन्होंने कहा, वर्मा जी ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा इंटरोगेशन के लिए आपको थाने चलना पड़ेगा। मैं उनके साथ थाने भी गया, हमारे साथ ऑर्गेनाइजर भी थे एग्जीबिशन के। हम दोनों वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखा के सारी चीज़ वेरीफाई करवा दी कि देखिए ये जो आधार कार्ड की फ़ोटो है ये नकली बना हुआ है, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, ये नाम ऊपर आ रहा है मुकेश वर्मा का, लेकिन उन्होंने स्कैनर जो दिया था वो और किसी नंबर का था और वो शायद तेलंगाना के थे। तो इस तरीके से उनको बार बार स्कैनर दे के मेरे नाम से या किसी भी दूसरे के नाम से कोई भी चीटर या कोई भी आदमी आपको 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की वैल्यूशन करता है और वो आपसे पैसे लेता रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो वहाँ से वो चीज़ क्लैरिफाई हो गई। उन्होंने कहा जी इसकी रिपोर्ट जो है आप साइबर क्राइम में कर दो, क्योंकि साइबर क्राइम में ही इन चीज़ों का वेरीफाई होगा कि यह पेमेंट आपकी कहाँ पर गई है और कैसे वो रिकवर हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि कोई भी आदमी जब जब वो लालच में आके धीरे धीरे इतनी सारी पेमेंट कर देता है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना या ये देख पाना कि मैंने पेमेंट की किसको है। क्योंकि उसके माइंड में तो एक ही लालच होता है कि 1,40,00,000 मेरे को मिलने हैं। और जो चीटिंग फ्रॉड वाला आदमी होता है उसको ये होता है कि जिस भी तरीके से ये आदमी मुझे पैसे दे सकता है वो सारे तरीके वो आपसे अपनाता है, जिस वजह से वो आदमी रेगुलर उससे चीटिंग का शिकार होता रहता है। और कई बार तो जैसे इस केस में था, ये इन्होंने शायद 2 या 3 महीने में उसको 8.5 लाख तक की पेमेंट कर दी। तो दोस्तों, इस चीज़ से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी दूसरा आदमी नहीं है। हमारा कोई भी स्टाफ कभी भी पैसों के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा आपके साथ। कभी भी सिक्के बेचने और ख़रीदने के लिए आपको कोई पैसे किसी मीडिएटर को, किसी को नहीं देने हैं। कभी भी हम अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देते हैं, ना ही आपसे मांगते हैं।
तो इस तरीके की चीटिंग अगर कहीं पर भी किसी के साथ होती है तो आपको तुरंत जाकर पहले तो कोशिश करें कि इससे बचें, और अगर हो भी जाती है तो साइबर क्राइम में उस अकाउंट नंबर से, क्योंकि स्कैनर से आपको लोकेशन पता चल जाएगी, अकाउंट नंबर भी आ जाता है, तो उससे आप कोशिश करेंगे अगर तो साइबर क्राइम वाले आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम सबके लिए बताते हैं, ये सभी जगह ये चीज़ें चल रही हैं। और बहुत सारे लोग, कोई 700 रुपये डालता है, कोई 800 रुपये डालता है, कोई 1500 रुपये डालता है, और जब वो एक बार डाल देते हैं तो उसके बाद वो चैन बन जाती है कि धीरे धीरे लालच बढ़ाकर वो उनसे पैसे लेते रहते हैं। तो कभी भी इस कॉइन बेचने के लिए ना तो आपको किसी को अपनी आईडी देनी है, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, कुछ भी मत दीजिए। और दूसरी बात, हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर लगभग एक दिन में मेरे मोबाइल पर 600, 700, 800 कॉल आती हैं, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी की कॉल उठा पाएँ। पूरे दिन में हम कोशिश करते हैं तो 10 से 15 कॉल हम रिसीव कर पाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले हमने कोशिश की थी कि हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे पाएँ, लेकिन उसमें भी 30,000 से 50,000, 1 लाख तक मैसेज रोज़ आने शुरू हो गए थे, जिससे फ़ोन ही हैंग हो जाता है, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम किसी भी तरीके से वो व्हाट्सअप देख पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है कि हम अपना व्हाट्सअप नहीं देख पाते, ना उनसे व्हाट्सअप पे फ़ोटो मंगवा पाते हैं, और ना ही हम फ़ोन रिसीव कर पाते हैं। लेकिन सबके लिए ये ओपन है कि आप दरियागंज अंसारी रोड आकर, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर हमारा एड्रेस, क्योंकि पहले लोगों को एड्रेस लास्ट में देखना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था, अब हमने कोशिश की है कि अपनी स्क्रीन पर एक एड्रेस रेगुलर नीचे चल रहा है, जो वीडियो के साथ साथ चल रहा है। उस एड्रेस पे आप कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं, और वहाँ आने के लिए आपको किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता, किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बाकी जो भी आपसे चार्ज की, रजिस्ट्रेशन की बात करता है तो वो फ्रॉड है। दोस्तों, बेंगलोर एग्जीबिशन में ये प्रॉब्लम रही, और इस बात का मुझे भी बहुत दुख था कि कोई भी आदमी, जो आदमी अपने सिक्के सेल करना चाहता था, उसके कॉमन सिक्कों के लाखों रुपए वैल्यू बता के 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब वो ऐसी फिगर बोलते हैं जिससे आदमी लालच में आ जाता है। तो इन चीज़ों से बचिए। बल्कि आज सुबह भी हमारे पास 2 लेडीज आई थी, एक हुबली से आई थी और एक बॉम्बे से आई थी। वो दोनों फ्रेंड थी, और वो भी बिल्कुल कॉमन मटेरियल लेकर आए थे, और स्पेशली वो अपने सिक्के बेचने ही आए थे वहाँ से। तब भी मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा जी कोई दूसरा चैनल है जिसको हम रेगुलर देख रहे हैं, और वो चैनल भी काफ़ी बड़ा है, और उसके चैनल के हिसाब से ही हम सारी चीज़ें इकट्ठा करके आ रहे हैं। क्योंकि कुछ चैनल्स के साथ हमने पहले टाई अप किया था, और कुछ अपने प्रोडक्ट बेचे भी थे। तो उस चैनल के साथ हमारा जो कॉमन कंसेप्ट निकालते थे हम लोग, वो टाई अप हमने लगभग 8 महीने पहले बंद कर दिया था। तो जिसकी वजह से अब हमारा उस चैनल से कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और कोई भी वैल्यूशन अगर उस चैनल पे बताया जाता है किसी चीज़ का, तो हम उसके हिसाब से कोई भी कॉइन, करेंसी सेल और परचेज नहीं करते हैं। इस चीज़ के बारे में भी आपको आज बताना था हमने। तो हमने उनको यही कहा कि आप बेंगलोर से आए हो या दूर से आए हो, तो उस चैनल के हिसाब से हम कोई भी सेल परचेज नहीं कर रहे हैं। हम अपने रंग के यूट्यूब चैनल पर हर चीज़ की वैल्यूशन बता रहे हैं कि कोई भी आइटम हम किस रेट में ख़रीद रहे हैं, तो आप किस रेट में हमें आके बेच सकते हैं, और कौन कौन सी आइटम हम ले रहे हैं, कौन सी आइटम हम नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी डिक्लेयर की हुई हैं। और अब भी दोस्तों एक एग्जीबिशन चल रही है मेरठ में, जो आज से शुरू हुई है। तो आज, कल और परसों 3 दिन वो एग्जीबिशन है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। इस बार दिल्ली एग्जीबिशन में उम्मीद है कि हम अक्टूबर या नवंबर में शायद डिक्लेयर करेंगे। तो वेन्यू में डेट्स की अवेलेबिलिटी, और इंडिया में दूसरी एग्जीबिशन उस डेट पे ना हो, इन चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। और जैसी ये चीज़ें क्लियर होंगी, हम दिल्ली एग्जीबिशन की अपनी डेट्स, जो रंग फेयर 17 होने वाला है, उसकी डेट्स बहुत जल्दी, मतलब लगभग 15 दिन के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।